दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड की धुलाई, सबूतों के साथ कड़वी सच्चाई, बीसीसीआई को एक्सपोज करने वाली कहानी, दूध का दूध पानी का पानी, झेल नहीं पाएंगे रोहित आगरकर, एक इंडियन फैन का ओपन लेटर। डियर रोहित शर्मा एंड अजीत आगरकर, T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम का ऐलान होने वाला था तो हम में से ज्यादातर लोग मान रहे थे कि रोहित, कोहली और बुमराह के बाद यंग प्लेयर्स में किसी एक प्लेयर का नाम फिक्स है तो वो हैं रिंकू सिंह। हम सब ही नहीं, रिंकू सिंह का परिवार, पूरी KKR फैमिली इंक्लूडिंग शाहरुख खान, सब जश्न के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन टीम अनाउंस हुई तो आपकी स्कीम में रिंकू फिट नहीं बैठे। रिजर्व लिस्ट में डालकर आपने रिंकू का एक मौका छीन लिया। ये बात अलग थी कि 29 जून 2024 की रात जब रिंकू ने अपने हाथ में ट्रॉफी उठाई तो शायद उन्हें खुद भी ये बात याद नहीं रही होगी कि पूरा टूर्नामेंट मैंने स्टेडियम में बैठकर देखा है, क्योंकि भारत की जीत में कोई अपनी हार नहीं देखता। लेकिन हम सब मानते हैं कि आप इतना तो जानते होंगे कि रिंकू के साथ न्याय नहीं हुआ था। 70 प्लस का एवरेज, 170 का स्ट्राइक रेट होने के बाद भी रिंकू को इग्नोर करके आपने एक स्टार प्लेयर को तोड़ने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। ट्रॉफी का जश्न हो गया, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो गई। अब रिंकू के सामने शिवम दुबे, नीतीश रेड्डी जैसे कई कॉम्पिटिटर खड़े हैं जिनके पास पेस बॉलिंग का एडेड एडवांटेज है। ये बात अलग है कि पूरे टूर्नामेंट में उनके हाथ में गेंद ही ना दी जाए, लेकिन सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए टीम बैलेंस का बहाना तो मिल ही जाएगा। लेकिन हर बार आपको फाइनल में साउथ अफ्रीका नहीं मिलेगा। T20 मैच में 30 गेंद में 30 रन हर दिन डिफेंड नहीं होते, और यही वजह है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सिर्फ 6 महीने में इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। टीम को ट्रॉफी जिताने का करिश्मा देने आए श्रीमान गौतम गंभीर अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। टीम के 2 सबसे बड़े स्टार, जिनसे दुनिया भर के यंगस्टर क्रिकेट को समझने जानने की कोशिश करते हैं, अपने बुरे दौर में उनसे टिप्स लेना चाहते हैं। बड़े बड़े दिग्गज भी उनसे मिलकर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं। वो शायद अपना आखिरी ICC टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन में फिर एक बार आपका सबसे घातक टैंक वेपन डिपो में खड़ा दिखेगा। इस वक्त दुनिया के बड़े से बड़े धुरंधर बॉलर भारत के जिस बल्लेबाज के सामने आने से डरते हैं, वो फिर एक बार बेंच पर होगा। जिस प्लेयर पर भारत के 150 करोड़ फैंस को अंधा भरोसा है, जिस खिलाड़ी को देखकर क्रिकेट देखने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जो किसी के फैन नहीं है वो लोग भी उसके फैन हैं, वो फिर एक बार शांत होकर एक कोने में बैठा रहेगा, सन्नाटे में खुद को संभालने की कोशिश करेगा। क्योंकि 23 साल के यशस्वी जायसवाल इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो इतनी कम उम्र में वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ पानी पिलाने के लिए। भला हो BCCI का, जायसवाल को कम से कम पानी पिलाने का मौका तो मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेंचुरी, डबल सेंचुरी मारकर भी ड्रॉप हो जाते हैं। एक इवेंट में कैप्टन कूल MS धोनी ने कहा था, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आपको PR की जरूरत नहीं होती। डियर सेलेक्टर्स, अगर माही भाई सच बोल रहे हैं तो शुभमन गिल वाइस कैप्टन कैसे हो सकते हैं? 10 पारियों में फ्लॉप होने के बाद 36 के एवरेज वाले श्रेयस अय्यर ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, तो 35 के एवरेज वाले गिल इंडियन क्रिकेट के प्रिंस कैसे? साल के सबसे तूफानी बल्लेबाज का सिलेक्शन वाटर बॉय बनाने के लिए किया जाता है, जबकि पूरे साल फ्लॉप रहने के बावजूद टीम इंडिया के प्रिंस को सिर्फ इसलिए उप कप्तान बना दिया गया ताकि प्लेइंग 11 में जगह फिक्स रहे। और अगर पैमाना पहले की परफॉर्मेंस है तो डियर अजीत आगरकर एंड रोहित शर्मा, कल का आया एक लड़का बुमराह के लिए कवर कैसे हो सकता है? एक टॉप रैंक बॉलर 6 साल के लंबे करियर के बाद आपको समझ में आता है कि वो पुरानी बॉल से असरदार नहीं है, तो ये भी आपकी नाकामी है। आप इंडियन क्रिकेट को इतने ही कैलकुलेशन से चला रहे हैं तो पुरानी बॉल से बेअसर सिराज को 6 साल तक ढो क्यों रहे थे? और सिराज अगर डिजर्विंग थे
इसलिए खेल रहे थे, तो एक ऐसा प्लेयर जिसने एक भी वनडे मैच नहीं खेला, उसके लिए आप किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक तूफान खड़ा कर देगा? डियर मोस्ट पावरफुल क्रिकेट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग बेबस हैं, बकलोल नहीं। कोई भी आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा। थोड़ा बहुत क्रिकेट हम सब देखते हैं और इसीलिए आपका धंधा चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप सब लोग मिलकर हमारा ही काटने में लगे हैं। एक तरफ आप लोग उन प्लेयर्स को डोमेस्टिक न खेलने के लिए गायब कर देते हैं जो पहले से इंटरनेशनल सेटअप का हिस्सा रहे हैं, जितने मौके मिले हैं ठीक ठाक काम किया है, लेकिन आपके स्कीम में फिट नहीं बैठे तो आपने उन्हें सिर्फ वाटर बॉय बना दिया या फिर डोमेस्टिक न खेलने का बहाना बनाकर इतना कलेश मचाया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी जिंदगी खपा रहे हैं, तन मन धन सब लुटा कर बैठे हैं, उनके लिए आपकी टीम में जगह नहीं है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की, एक प्लेयर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सफाई देने पर मजबूर कर दिया। आपको कहना पड़ा कि करुण नायर जिस तरह से खेल रहा है दैट इज सिंपली इनसेन, लेकिन उसके बाद एक तीखी चुभने वाले स्माइल के साथ कहा, हम टीम में 15 प्लेयर ही तो रख सकते हैं। चलिए मान लिया टीम में आपके पास सारे के सारे स्टार धुआंधार टाइप के लोग भरे हैं। 35 साल का एक खिलाड़ी जिसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसकी जिंदगी में एक ही लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और एक आखिरी बार जिंदगी ने उसे करिश्माई कमबैक का मौका दिया। सिलेक्शन मीटिंग के वक्त उस खिलाड़ी का एवरेज 752 का था। अगर आप उस खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं ले जा सकते तो डियर अजीत अगरकर, आपको इतना तो बताना था कि करुण नायर को आप कहां कंसिडर करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नए प्लेयर्स को बनाने से ज्यादा आपका फोकस उन्हें खत्म करने पर होता है, ताकि आपके चेले चपाटों की जगह खतरे में ना पड़ जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके प्लान में करुण नायर को चांस देना है ही नहीं, बल्कि आप लोग इस इंतजार में बैठे होंगे कि टाइम के साथ फॉर्म तो गिरेगी, कोई कब तक रन बनाएगा, खुद ही गुमनाम हो जाएगा। और मैं ये आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा हूं, ये पोस्ट 7 मार्च 2024 की है। बीसीसीआई डोमेस्टिक हैंडल से शेयर किया गया वीडियो दुनिया को बताने के लिए काफी है कि करुण नायर की टेस्ट टीम में जगह तो साल भर पहले से बन रही थी। आधे रणजी सीजन में 616 रन, सेंचुरी के बाद सेंचुरी ठोकने के बावजूद करुण नायर आपके स्कीम में कहीं थे ही नहीं। न्यूजीलैंड के सामने आपके सारे कागज के शेर ढेर हो गए। ऑस्ट्रेलिया में किसी का बल्ला नहीं चला, लेकिन करुण नायर किसी को याद नहीं आए। मीडिया का प्रेशर देखकर इस बार मजबूरी में आपको जवाब देना पड़ा। डियर सेलेक्टर्स, एक खिलाड़ी डेब्यू पर शतक बना दे तो उसके कम से कम 8-10 मौके फिक्स हो जाते हैं, लेकिन एक प्लेयर जो ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी मारकर अचानक पूरे सीन से गायब हो गया, इंजरी से उठकर खड़ा रहा, सिस्टम के सामने अड़ा रहा, लगातार 2 सीजन से अपने पीक पर चल रहा है, उसके लिए टीम इंडिया में जगह नहीं बनी। तो डियर मिस्टर अगरकर, आपकी इस बात का क्या लॉजिक है कि सबको डोमेस्टिक खेलना चाहिए? करुण नायर का केस देखकर इतनी बात तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी पूछेगा कि आखिर डोमेस्टिक क्यों खेलना चाहिए, जब डोमेस्टिक में रनों का पहाड़ खड़ा करने वाले को आप उसी पहाड़ के नीचे दफन कर देंगे। डियर मिस्टर अगरकर, बुरा मानना है तो मान जाइए, बुरा मानकर ही सही, कम से कम अब इंडियन क्रिकेट की जान छोड़ दीजिए। घटिया पॉलिटिक्स के चक्कर में और कितने लोगों को बर्बाद करेंगे। और अगर ये आपके फैसले नहीं किसी और के हैं तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले आदमी को ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट से पहले ही दूर हो जाना चाहिए था। डियर कैप्टन रोहित शर्मा, आपकी पीआर टीम कहती है आपके जैसा कोई कैप्टन नहीं हुआ, इसलिए सवाल आपके लिए भी बनता है। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन धोनी गए तो टीम को एक रोहित शर्मा, एक विराट कोहली, एक हार्दिक पांड्या, एक रविंद्र जडेजा, एक अश्विन, कुल मिलाकर कई ऐसे चेहरे देकर गए जो पहले से बेहतर और मजबूत दिख रहे थे। जाते जाते आप क्या देकर जा रहे हैं? इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पहली बार सीरीज के बाद खुद को ड्रॉप करने का इंटेंट, या फिर वो नाम के सुपरस्टार जिनकी वजह से दूसरे डिजर्विंग प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिल रहा है, और जिस दिन माई बाप का हाथ हटा तो उनकी अपनी जगह भी फिक्स
फिक्स नहीं होगी, या फिर वो खोए हुए टैलेंट जिनमें कुछ के जिंदगी पानी पिलाते पिलाते बीत गई और कुछ जो पानी पिलाकर थक गए उनकी चर्चा होनी भी बंद हो गई। डियर कैप्टन, आपने अपना समीकरण देखकर रिंकू सिंह को बाहर रखा। रिंकू से कहा, अभी उम्र ही क्या है तेरी। अगर किसी भी वजह से रिंकू 2027 का वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए तो रिंकू सिंह की लाइफ कहां जाएगी। सेंचुरी मारने के बाद भी ड्रॉप होने वाले संजू सैमसन बेहतर एवरेज, बेहतर तकनीक के बावजूद कभी चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए तो जिम्मेदार कौन होगा। ईशान किशन का कभी कमबैक नहीं हुआ तो लोग पूछेंगे, डियर मिस्टर शर्मा, अभी आपका दबदबा है लेकिन आने वाले टाइम में ये कहानियां जरूर निकाली जाएंगी कि आखिर कैप्टेंसी रेस में आपसे आगे रहने वाले अजिंक्य रहाणे का अंत कैसे हुआ, पुजारा शिखर धवन के साथ क्या हुआ। एक वक्त तक अय्यर कप्तानी के लिए ग्रूम किए जा रहे थे, अचानक बीसीसीआई ने उन्हें विलेन कैसे बना दिया। डियर कैप्टन, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब कुछ आपने किया होगा, लेकिन इतिहास लिखेगा जरूर कि ये सब कुछ आपके सामने हुआ और इसमें से बहुत कुछ आप रोक सकते थे, बदल सकते थे। सेल्फलेस इंटेंट की कहानियां याद की जाएंगी तो इतना याद रखिएगा कि कहानियां आपके स्वार्थ की भी चलेंगी। डियर सिलेक्टर्स एंड कैप्टन, हमें पता है इस ओपन लेटर की बहुत सारी बातों को प्रोसेस करना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे प्रोसेस करना 150 करोड़ क्रिकेट फैंस के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं है।